एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, ये देखिएगा, आपके सामने चार्ट है निफ्टी का। और निफ्टी के चार्ट के अंदर जो लेवल आपको इस वीक के अंदर दिए गए थे, सारे के सारे टारगेट अचीव हुए हैं फ्रेंड्स। जो भी लेवल दिए, पहले 22,300 का था, वो भी अचीव हुआ। उसके ऊपर बोला था अगर प्राइस सस्टेन होगा तो कहीं ना कहीं जो ये आई है इसकी तरफ प्राइस आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आज ही के दिन देखिएगा, दोनों के दोनों टारगेट मार्केट ने अचीव करवा दिए। और जो एक हफ्ते पहले हमने एनालिसिस की थी कि टारगेट यहां तक मिलेगा इस हफ्ते के अंदर, वो आपको अचीव करवा दिया मार्केट ने। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, फिर निफ्टी में भी। काम है एनालिसिस देने का, वो आपको टारगेट दे रही है। अब आपका काम है हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं एक बार वीडियो की तरफ। तो निफ्टी के अंदर देखेगा, यहाँ पर तेजी है। और तेजी देखिए, इस जो ये इधर इंगल्फिंग कैंडल आवरली टाइम फ्रेम के अंदर बनी है फ्रेंड, ये इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल। ये इसके आई की तरफ वापस से आपको प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा मंडे को, यानी कि तेजी है मार्केट में। 400 के भी ऊपर आपको प्राइस निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर प्राइस जो ये लाइफ टाइम आई है इसको ब्रेक नहीं करेगा, या यू कहें इसके ऊपर इस तरह से प्राइस एक्शन बना करके ही अब ऊपर बढ़ेगा, तो उसमें कोई दो राह नहीं। बेशक यहाँ तक प्राइस बढ़ता है, से यहाँ तक तो आने की उम्मीद है ही फ्रेंड हमें प्राइस की। अगर ये अप साइड में और ऊपर नहीं गया, जो ये हमने रेड लाइन लगा रखी है लाइफ टाइम हाई पर, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं होता है इस तरह से, तो फ्रेंड प्राइस यू टर्न ले करके आपको कहीं ना कहीं अगले वीक के अंदर 22,115 की तरफ फॉल होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये बेशक टारगेट आपको एक दिन में न मिले, लेकिन वीक की एनालिसिस है फ्रेंड, यहां तक आपको प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर प्राइस इस तरह से ऊपर सस्टेन होगा तो हमें 22,800 की तरफ ऊपर बढ़ना है, 22,800 की तरफ फ्रेंड निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अंदर भी लेवल से बिल्कुल तेजी मिली है। जो हमने 47,200 का टारगेट आपको पिछले वीक से रख रखा था, मार्केट ने वो अचीव करवा दिया। और साथ में आपको ये भी कहा था कि 47,200 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होगा तो अप साइड में हमें 47,500 की तरफ का और 700 की तरफ का भी प्राइस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड देखिएगा, 500 की तरफ 440 तक मार्केट गई है, 200 के ऊपर भी अगर निकली है जब। नहीं तो हमने 47,185 पर लाइन ड्रॉ कर रखी थी, वहीं तक मार्केट टारगेट देती और फल देखने को मिलता। लेकिन उसके ऊपर मार्केट निकली और हमें 440 का हाई लगाती हुई दिखी। उसके बाद फिर से मार्केट देखिए इस तरह से रिट, ये क्या है, ये प्रॉफिट बुकिंग है क्या है? मार्केट अभी तेजी में है। तेजी में हमें जैसा निफ्टी में बताया गया आपको, इस कैंडल के हाई की तरफ मार्केट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हाँ, अगर इस कैंडल के ऊपर निकलता है प्राइस, इस कैंडल के अगर ऊपर निकलता है प्राइस, तो हमें यहाँ से शेप ट्रेडर के लिए भी 47,750 का टारगेट है फ्रेंड। 47,750 का आज के आई के ऊपर 47,750 का शेप ट्रेडर के लिए है। वैसे मार्केट आपको 47,870 का टारगेट तो आराम से दे देना चाहिए फ्रेंड्स। हो सकता है आपको मार्केट लाइफ टाइम आई की तरफ भी बढ़ती हुई नजर आ जाए, लेकिन यहाँ तक का टारगेट मिलने की काफी उम्मीद है जो हमने ये रेड लाइन लगा रखी है। तो अगर आई ब्रेक होता है, अगर आई ही ब्रेक ना हो, फॉल कहाँ तक देखने को मिलेगा? फॉल होगा इस वीक के अंदर जैसा निफ्टी में बताया गया उसी तरह से 46,640 की तरफ का आपको फॉल ले देती हुई मार्केट दिखाई दे सकती है फ्रेंड। तो गिरावट 46,650 की रेंज रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको गिरती हुई मार्केट दिख सकती है अगर ये कैंडल ब्रेक नहीं होती है। तो अपसाइड में मार्केट जरूर दिखेगी एक बार मंडे को, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस कैंडल के आई का भी आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड। फिर निफ्टी में सेम इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल के हिसाब से ही ट्रेड लेनी है। अगर यहाँ पर इस कैंडल का आई ब्रेक न हो तो फ्रेंड्स क्या करना है, आई ब्रेक नहीं होगा इस कैंडल का, और कहीं ना कहीं पे प्राइस घूम करके इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो हमें नीचे का टारगेट रखना है फ्रेंड। नीचे का टारगेट अगले वीक के अंदर 20,850 की तरफ का रहने वाला है। फिर निफ्टी के अंदर हाँ, अगर इस
हाई को ब्रेक करता है प्राइस, देखिए अपसाइड में प्राइस जाएगा जरूर। अगर हाई को भी ब्रेक करता है तो कंटिन्यू तेजी बनी रहने की उम्मीद है। सेंसेक्स के चार्ट के अंदर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तेजी में मार्केट है, तेजी में अपसाइड प्राइस जरूर मिलेगा, लेकिन अगर इस हाई को प्राइस ब्रेक नहीं करेगा, फिर से हम बता रहे हैं इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट के वापस से इस रेड लाइन तक गिरने के, यानी कि 72,900 तक गिरने के दोबारा से चांसेस हैं। 72,950 के करीब का टारगेट रखिएगा फॉल साइड का। अगर प्राइस अप साइड से यहाँ से 74,000 के करीब से वापिस आपको 72,950 की तरफ मार्केट गिरती हुई दिखाई दे सकती है सेंसेक्स के अंदर। हाँ, अगर हाई ब्रेक हुआ तो फ्रेंड, तो सेंसेक्स के अंदर यहाँ दोबारा से आपको बता दें 73,700 की रेंज से 73,700 की रेंज से दोबारा से अपसाइड के ही टारगेट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही।